सच्ची घटना पर आधारित भयानक कहानी, भूतों वाला मंदिर। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी 2022 में राजस्थान के एक छोटे से गांव त्र्यंबकेश्वर के पास की है। गांव का नाम है कस्बा जहांगीरपुर, जहां एक साधारण लड़की की जिंदगी एक पुराने भूतों वाले मंदिर की यात्रा के बाद हमेशा के लिए बदल गई। मैंने खुद गांव वालों से बात की थी और उन्होंने ये डिटेल्स बताई हैं। अगर आप अकेले हैं तो दरवाजा बंद कर लीजिए, हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए और लाइट जला लीजिए। ये कहानी रोंगटे खड़े कर देगी। चलिए शुरू करते हैं। भूतों वाला मंदिर। ये बात 2022 की पूर्णिमा की है। गांव जहांगीरपुर में रहती थी युवती श्वेता, उसकी बड़ी दीदी नेहा और नेहा के होने वाले पति का परिवार, मामा, मामी, छोटी जीजी सा। श्वेता नेहा की शादी की तैयारियों में मदद करने आई थी। उनका घर गांव के किनारे पर था, जहां से भूतों वाला मंदिर दिखता था। गांव वाले कहते थे कि वो मंदिर श्रापित है, जहां कभी एक साध्वी कुसुम की आत्मा भटकती है। एक ऐसी अतृप्त लेकिन बदला लेने वाली आत्मा जो पुकारने पर लोगों में घुस जाती है, उनके परिवार को उजाड़ देती है और बदले के नाम पर रूह चूस लेती है। लेकिन श्वेता इन बातों पर हंसती थी। ये सब पुरानी अफवाहें हैं, वो कहती। एक दिन श्वेता और नेहा भूतों वाले मंदिर दर्शन करने गईं। मंदिर में सन्नाटा था, लेकिन दीवारों पर लिखा था, पुकारना मना है। श्वेता ने मजाक में नेहा को पुकारा, दीदी दीदी। नेहा बोली, पुकारने से क्या होगा? कहते हैं यहां अशांत आत्माएं भटकती हैं, पुकारने पर साथ चल पड़ती हैं। श्वेता हंसी, लेकिन अचानक हवा चली, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। घर लौटी तो नेहा बोली, अब निकलते हैं यहां से। घर पहुंचते ही अजीब चीजें शुरू हो गईं। छोटी जीजी सा ने पानी मांगा, किसी ने दिया, लेकिन चंपा नौकरानी बोली, मैंने नहीं दिया। श्वेता और नेहा लुका छुपी खेलने लगीं। श्वेता ने नेहा को पुकारा। नेहा कमरे में थी, लेकिन स्टोर रूम से आवाज आई, दीदी दीदी। श्वेता डर गई। आप यहां हो तो वहां कौन खेल रहा था? नेहा बोली, मैं तेरी आवाज सुनकर आई। दोनों डर गईं। भूतों वाले मंदिर में पुकारा था ना, कहीं वो आत्मा। अगली सुबह नेहा की शादी का जोड़ा देखने बाजार गईं। दुकानदार बोला, कुसुम के हाथों में जादू था, वो जोड़े बनाती थी। श्वेता ऊपर ट्रायल रूम में गई। वहां कुसुम का पुराना लहंगा मिला। पहना तो बच्चे की आवाज आई, गोद में बच्चा दिखा। नीचे उतरी तो मामी चीखी, कुसुम मर चुकी है, उसका जोड़ा शगुन है। श्वेता बोली, मुझे मिला। शाम को चंद्र धोबी आया। छोटी जीजी सा को अंदर बुलाया। चंपा की चीख सुनकर सब दौड़े। चंद्र की लाश गला कटा। पुलिस आई। छोटी जीजी सा मुस्कुरा रही थी। श्वेता डर गई। मुझे लगता है आत्मा मेरे साथ है। रात को श्वेता सोई तो आवाज आई, श्वेता श्वेता। वो उठी, घर से निकल गई। नेहा जागी, इतनी रात को कहां? श्वेता नहीं रुकी। सबने बताया, भूतों वाले मंदिर वाली बात। मामी बोली, कुसुम की आत्मा है, बदला ले रही। पुजारी जी आए, श्वेता को बांधा, मंत्र पढ़े। कुसुम की आत्मा बोली, गुलाब ने मेरी हत्या की, बच्चे को मार दिया, चंद्र ने मदद की, इंसाफ चाहिए। गुलाब कबूल किया। शगुन के लिए कुसुम को रास्ते से हटाया। आत्मा बोली, मेरा बेटा वापस चाहिए। पूर्णिमा की रात भूतों वाले मंदिर में हवन। पुजारी जी मंत्र पढ़े, ओम त्र्यंबकम यजामहे। आत्मा निकली। श्वेता होश में आई। कुसुम को इंसाफ मिला। पुलिस ने गुलाब शगुन को पकड़ा। श्वेता बोली, मेरी वजह से बेगुनाह को इंसाफ मिला। लेकिन ट्विस्ट ये कि कुसुम की आत्मा ने श्वेता को चुना, क्योंकि वो पुकारने वाली थी। अब श्वेता कभी भूतों वाले मंदिर नहीं जाती, लेकिन रात को कभी कभी फुसफुसाहट सुनती है, दीदी दीदी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ। गुड नाइट।